राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। कई बार हम सोचते हैं ना कि बहुत देर हो गई, बस अब और नहीं। लोगों के ताने, समाज, इर्द गिर्द के लोग, उम्र बढ़ती जा रही है, अभी तक कुछ नहीं किया। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, युवा काम करते हैं, इतना काम नहीं है, टैलेंटेड व्यक्ति बहुत है, परंतु उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब समाज ताने देता है तो बेचारा क्या करे? हताश और निराश, कोई गाइड करने वाला नहीं। ऐसे में हम अगर चाहे ना तो कुछ देर नहीं हुई है, कभी भी किसी भी उम्र में हम शुरुआत कर सकते हैं। जब तक हमारी सांसें ना, संभावना ही बनी रहती है। हमेशा हर उम्र में व्यक्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। कभी भी कुछ भी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ऐसी सुंदर सी एक कहानी है। रवि नाम का एक बच्चा था, बहुत टैलेंटेड, योग्यता कूट कूट भरी हुई थी, परंतु उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। सब कुछ पढ़ा लिखा नौजवान था, उसके बावजूद उसको अच्छी सर्विस नहीं मिली। धक्के खा रहा था इधर उधर, क्योंकि सही गाइडलाइन का अभाव और सही संगति का अभाव। कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ कमाता उससे उसका अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। जो घर वाले थे वो भी कहते कि इतने से पैसे से कैसे काम चलेगा, और समाज परिवार के कई जो रिश्तेदार थे वो भी सब कुछ कहते। वो बहुत थक चुका था, सबके सुन सुन करके वो करता भी क्या। अब वो हमेशा निराश रहता, जो काम करता बस उसी काम में ढंग से मन नहीं लगता था, काम करता रहता था। एक दिन वो क्या हुआ कि कहीं जा रहा था तो देखा बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति 60 के लगभग एक पुस्तक पढ़ रहा था। कमर झुकी हुई थी, आंखों में चश्मा था और हाथ में पुस्तक थी। रवि ने उन्हें बड़े गौर से देखा, इस उम्र में भी पढ़ाई। तब उसने कहा कि दादाजी आप क्या कर रहे हो? कि बेटा मेरी मन की इच्छा थी, बचपन में बोझ था परिवार का, नहीं पढ़ पाया, परंतु अब हालात थोड़े सुधरे हैं और अब मेरा मन हो रहा है कि मैं जिम्मेदारी से मुक्त हूं और अब मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। और उम्र नहीं देखते, अब मेरी उम्र भले ही 60 और 60 के पार है, परंतु मेरी इच्छा है कुछ पढ़ लूं मैं। तो मेरे मन की जो इच्छाएं हैं वो अधूरी न रहे। मैं जब मरूं तो मुझे ये तो मन में न रहे कि मैंने अपना जो एक सोचा था वो पढ़ाई न पूरी हो पाई, कुछ तो पढ़ लूं मैं। और ये मेरे अंदर एक भावना है और मैं पढ़ाई करता हूं। और वो बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जब तक सांसें है ना, तब तक व्यक्ति की संभावनाएं बनी रहती है। हिम्मत मत हारो, हिम्मत और हौसला हमेशा बना के रखो। जब तक हिम्मत हौसला ना, हमारी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाती है। कभी हताश मत हो, कोई बात नहीं, इतनी उम्र गई, कुछ भी गया, जैसे तैसे अपने को काम जो भी मिला हमने किया। अब भी देर नहीं है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। रवि बड़ा प्रभावित हुआ उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात को सुनकर के। अब रवि को एक नई राह मिल गई। रवि ने सोचा कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया नहीं कि काम करते करते भी कुछ कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि लोगों के ताने, घर की जिम्मेदारियों का बोझ, यही सब कुछ मैं सहन करता करता और अपने काम में बिना मन के जाता और आ जाता घर में। फिर वही झगड़ा वगैरह सब कुछ चलते रहते थे। अब रवि ने सोचा अब नहीं, अब और नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा। अब उस रवि ने दुगनी मेहनत कर दी। काम करते करते उसने और प्रयास किया और नई जगह इंटरव्यू दे और कुछ करके और एक नए पद पर आसीन हो गया। अब रवि वो रवि नहीं रहा। कहते हैं ना कि कोई भी प्रेरणा देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक माली भी हो सकता है। प्रेरणा देने वाला कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी राह दिखा सकता है। रवि को राह मिली और रवि ऊंचाई बुलंदियों को छूता रहा और आज वो ऐसे पद पर है कि युवा पीढ़ी उसका अनुसरण कर रही है। आज वो बहुत कुछ ऊंचे पद पर पहुंच चुका है, केवल उस बुजुर्ग व्यक्ति की सीख से कि जब तक सांसें है ना, व्यक्ति की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये मत सोचो उम्र बीतती जा रही है, क्योंकि लोगों ने, जो समाज ने ताने दिए थे ना कि तेरी उम्र बीतती जा रही है, न तेरी शादी हुई, न कुछ कमा रहा है ढंग से, ये ताने सुन सुन के वो इतना पागल हो गया था कि वो उस जीवन से हार मान चुका था। आज वही रवि
तनकर खड़ा है समाज में और रवि की सब जी हजूरी कर रहे हैं, क्योंकि उससे अब सही गाइडलाइन भी मिली है और जीवन में ऐसा कर दिखाया है कि लोग सब वाह वाह कर रहे हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कमाई की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी कोई रास्ता दिखाए और जो भी कर रहे हैं ना, हम उसके साथ कुछ अलग करें। ये युवाओं को प्रेरणा है, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से, क्योंकि आज महंगाई का जमाना है, भौतिक और आर्थिक युग है, और ऐसे में पैसे के बगैर काम तो नहीं चलता है, पग पग पर पैसा लगता है। और वैज्ञानिक युग है, और ऐसे में आजकल हमारे कुछ खर्चे ऐसे एक्स्ट्रा आ गए हैं कि वो अनायासी है, उनको करना भी बहुत जरूरी होगा। इंटरनेट के खर्चे हैं, वो भी है, घर में भी कई आधुनिक संसाधन है, उनके भी खर्चे हैं। पहले ये सब नहीं थे और ये बोझ आज मध्यम वर्ग परिवार पर ज्यादा हो रहा है। इसलिए हताश और निराश न हो, और जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें, जब तक सांसें है ना, तब तक संभावनाएं भी बनी रही। उम्र को मत देखिए, उम्र कितनी भी हो जाए, कभी भी कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। बस मन में एक हौसला होना बहुत जरूरी है। जब तक हौसला नहीं होगा, करने की नियत नहीं होगी, मेहनत नहीं कर पाएगा, आलस्य बना के रखेगा, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। आलस्य छोड़ करके और अपनी मेहनत करेंगे तो किस्मत भी उसका साथ निश्चित रूप से देगा। तो रवि की ये छोटी सी कहानी हम सबको ये सीख देती है कि व्यक्ति कल पर ये मत सोचो कि कल क्या होगा, कल नहीं, शुरुआत कभी भी कर लो। जब से शुरुआत करते हैं ना, कल अपने आप अच्छा होएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने हौसले को, अपनी मेहनत को आप दुगने जोश से लगा दीजिए। कर्म ऐसे करो कि आप आगे बढ़ते रहो, आपकी मेहनत रंग लाए। आप लोगों की बातों की परवाह कभी ना करें, परंतु मेहनत से जो कुछ भी मिल रहा ना, उसमें ऐसी योजना से उस चीज को सामंजस्य बिठाइए कि आप अपने जीवन को अच्छे से गुजार सके। तो छोटी सी कहानी है और प्रेरणा बहुत बड़ी है कि जब तक सांसें हैं ना, तब तक संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ हार चुके हैं। अभी भी हिम्मत और हौसला बना के रखेंगे तो जीवन संवर सकता है और आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल कहानी, तब तक के लिए राम राम सा, जय हिंद।